हरे जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। फिर मुनियों ने लौटकर हिममान को लगन सुनाए और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बहुर मुनि नहीं बंत कहूँ लगन सुनाए आय, समय बिलो की विवाह करा पठो देव बुलाए। बोली सकल सुर सादर लेने सबहि जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान संभारी सुभग सुमंगल गावही नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाय न बरनि बिरांचि सुनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमेर निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई करी सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरन छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका जानी भव भामा सुनन मन ही मन किन्ह प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी जाई न कोटहु बदन बखानी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाए गए और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटहु बदन नहीं बने वर्णत जग जननी शोभा महा सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद मंदमति तुलसी कहा छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अब लोग किसा कहीं न सकुच पति पद कमल मनु मधु करो तहाँ। जगजननी पार्वती जी की
महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि श्री तुलसीदास जी किस गिनती में हैं। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गए। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति रामा, मुनि अनुशासन गणपति रामा, पूजे शंभु भवानी सिया रामा। को सुनि संशय करे जानी रामा, को सुनि संशय करे जानी रामा। सुर अनादि जिए जान सिया रामा। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी गणेश जी का पूजन किए। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई उस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव जी पार्वती जी के संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जिस विवाह के विधि श्रुति गाए, जस विवाह के विधि श्रुति गाए, महामुनि ने सो सब करवाए। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवाहि समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब किन महेशा, पानी ग्रहण जब किन महेशा। हिये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि। जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नव भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयो विवाहो, हर गिरिजा कर भयो विवाहो। सकल भुवन भरि रहा उछाहो। दास दास तो रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाय दिन न जाए बखाना। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाए। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का
वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेकों प्रकार की चीजें अन्य तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाये जे दियो बहु भांति पुनि कर, जोड़ी में भूधर कहो का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहिरहो शिवम कृपा सागर, ससुर कर संतोष सब भांति कियो, पुनि गहे पद पाथो जमैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय में मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समरामा, नाथ उमा मम प्राण समरामा, गृह किंकरी करे हुसियारामा, क्षमहु सकल अपराध अभरामा, क्षमहु सकल अपराध अभरामा, होय प्रसन्न वरुदेव सियारामा, होय प्रसन्न वरुदेव सियारामा। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यह वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। बहुविधि सांभु सासु समझाए, गवनि भवन चरण सिरुनाए, जननी उमा बोली तब लेनी, ले उछांग सुंदर सिख दीनी, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, बचन कहत भर लोचन बारे, बहुरी लाए ओढ़ लेने को मारे, कत विधि श्रींज नारी जग माहे, पराधीन सपने हूँ सुख नाहे, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुश माया विचारी, पुनि पुनि मिलति परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाए न बरना, सब नारी न मिली भेट भवानी,
जाए जननी और पोनी लपटानी। शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गए। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी की चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार बातें कहते कहते उनके आंखों में से आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। फिर बोले कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यों कहते हुए माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ में जानकर दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीर धरा। मैना बार बार मिलती है और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों में मिल बैठकर फिर अपनी माता के हृदय में जा लिपटी। जननी बहोरी मिली चली उचित आशीष सब काहूँ दाई। फिर बिलोकति मातु तन सब सखिल शिव पाही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी निशान नव बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखिया उन्हें शिव जी के पास ले गए। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिम बंतु तब रामा पहुँचावन अति हेतु सिया रामा। विविध भांति परितोषो कर रामा। विदा किन बिरस के तुसिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे जय जय सिया राम जय जय। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराए। तुरंत भवन आए गिरिराए। सकल शैल सर लिए बोलाए। आदर दान विनय बहुमाना। सब कर विदा किन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सर्व पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी।
तेहि सिंगारो न कहाऊ बखानी। करहि विविधि विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करके हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म हो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि माना। तब जन्म हो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक जी के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जगु जान कन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। तेहि हेतु मैं बिरस के तो सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी का